एक छोटी सी लेंस, एक छोटी सी लेंस जो कि सारी की सारी दुनिया की तस्वीर बदल के रख देती है। जी हाँ, लेंस। आज हम स्टडी करेंगे लेंस और लेंस के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब, द इमेज फॉर्म बाय लेंस। कैसे जो इमेज फॉर्म की जाती है लेंस के द्वारा, छोटी होती है, बड़ी होती है, उल्टा होता है, सीधा होता है, वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, ये सारी चीज स्टडी करेंगे जो कि आपको बोर्ड के एग्जामिनेशन में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप देखेंगे तो डायरेक्ट सवाल, चाहे वो सब्जेक्टिव टाइप सवाल हो या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप हो या फिर न्यूमेरिकल्स टाइप हो, डायरेक्ट आते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि वन शॉट्स में सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर कट समझ में आए तो बस आप इस वीडियो को देखिए। सो वेलकम टू न्यूरोफिजिक्स वन सेकंड माय स्टूडेंट्स, दिस इज दिलीप यादव। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे तो जो इमेज फॉर्म की जाती है लेंस के द्वारा, सबसे पहले लेंस के टाइप्स हमने पढ़ा चुका है, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस। लेंस दो टाइप्स का होता है, कन्वेक्स और कनकेव, यानी कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे उत्तल लेंस के द्वारा इमेज कैसे फॉर्म की जाती है। अगर इमेज का, अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन इनफाइनाइट पे है तो उसका इमेज किस टाइप से फॉर्म होगा, उसका पोजीशन क्या होगा, उल्टा होगा, सीधा होगा, वर्चुअल होगा और रियल होगा, ये सारे चीज स्टडी करेंगे और कैसे होगा सामने आपको बना करके दिखाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो कन्वेक्स लेंस के द्वारा जो इमेज फॉर्म की जाती है, ये 6 पोजीशंस के साथ हम लोग को स्टडी करना है। यानी कि फर्स्ट बार लेंगे अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन इनफाइनाइट पे होगा। दूसरा केस में हम लोग लेंगे अगर पोजीशन ऑब्जेक्ट का इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो। तीसरा, अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो। और चौथा पोजीशन क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट के बीच में हो। और पांचवा ये होगा कि अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन फोकल पॉइंट पे है तो उसका इमेज का पोजीशन क्या होगा। और छठा पॉइंट में ये होगा और लास्ट पॉइंट है ये कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन यदि फोकल पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा तो इमेज का पोजीशन क्या होगा और इमेज का नेचर क्या होगा और इमेज का मैग्निफिकेशन क्या होगा। ये तीन चीज हम लोग देखेंगे प्रत्येक केस में। फर्स्ट, इमेज का पोजीशन, उसका नेचर और साथ ही साथ उसका मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो मैग्निफिकेशन को हमने पढ़ा चुका है। मैग्निफिकेशन पे जाकर के वीडियो देखिएगा, उसमें कि साइज ऑफ इमेज बटा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा है तो मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा होगा। अगर नीचे बनेगा, उल्टा बन रहा है इमेज तो -1 से बड़ा होगा। अगर सीधा बन रहा है तो -1 से छोटा होगा। तो इस टाइप से हम लोग समझेंगे। पहले आइए मेरे साथ ड्रॉ कीजिएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हेडिंग देना है इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस। इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब, उत्तल लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब। तो चलिए हेडिंग देना है तो लिखिए इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस। इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब। तो फर्स्ट केस में लेते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कहां लेंगे, इनफाइनाइट पे। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट यानी कि अनंत पे लेंगे, या हिंदी में लिखेंगे वस्तु की स्थिति। वस्तु की स्थिति कहां लेना है, तो अनंत पर, अनंत पर। तो हम करते हैं पहले, सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। ये रहा उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस, ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर, ये F1 और ये C1, दिस इज F2 और दिस इज C2। हमने बताया है कि अनंत से यानी कि इनफाइनाइट से जब भी रेज ऑफ लाइट आती है पैरेलल आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, या फिर ऊपर से भी पैरेलल आ सकती है, कोई जरूरी नहीं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। चलिए मान लीजिए ऐसे पैरेलल आती है, एक सेंटर ऑफ, एक ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जा रही है रे ऑफ लाइट, तो हमने पास कर दिया। आप लोग स्केल का यूज करेंगे ताकि ऑप्टिकल सेंटर से सीधी लाइन जानी चाहिए, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, फिर गड़बड़ हुआ। लाइन एकदम सीधी होनी चाहिए। चलिए लगभग हो चुका है। तो ये रहा एक इंसिडेंट, ये रहा रिफ्रैक्टेड। एक और लाइन पैरेलल इसकी आ रही है जो कि फोकस के थ्रू होते
फोकस के थ्रू करके आ रही है। चलिए इसको हम यहाँ से लाते हैं। चलिए यहाँ पर आया और हमने पढ़ाया है रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन से बताया है कि जब भी रे ऑफ लाइट फोकस पास करते हुए आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है। तो यहाँ से लाइन जो है ना जब ऐसे आएगी तो यहाँ से ऐसे कटेगी, तो जहाँ पे ये कट करेगी वहीं पे होगा ये सेकेंड फोकल पॉइंट और यहाँ पे इमेज बनेगा। यही है F2, ये F2 पे बन रहा है, F2 है ये, ठीक है, ये है F2। ये इमेज कहाँ बनेगा देखिएगा, F2 पे बन रहा है। दूसरा जो इमेज है उल्टा बन रहा है, ये इमेज उल्टा नीचे देखिए ना, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो उल्टा बन रहा है और साथ ही साथ बहुत छोटा बन रहा है क्योंकि इनफाइनाइट पे जो वस्तु होगा ऑब्जेक्ट होगा बहुत बड़ी होगी तो इमेज बहुत छोटा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। और देखिएगा ये जो है ना इमेज रियल बन रहा है, रियल वास्तविक वास्तव में कट रहा है। रिफ्लेक्टेड लाइन रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट वास्तव में कट कर रहा है, इसलिए जो इमेज है रियल बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, बहुत छोटा बन रहा है और कहाँ बन रहा है तो फोकल पॉइंट पे बन रहा है, फोकल पॉइंट पे बन रहा है। चलिए इस चीज को लिखते हैं, तो लिखेंगे नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज यानी कि प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। फर्स्ट में लिखेंगे रियल, क्योंकि रियल है यानी कि वास्तविक इमेज है, ऐसा पूछा जाता है एकदम डायरेक्ट एग्जाम में, वास्तविक है। दूसरा इन्वर्टेड है यानी कि उल्टा है, इन्वर्टेड उल्टा। और तीन नंबर में क्या होगा, एट एफ यानी कि एफ पर, फोकल पॉइंट पर, एफ पर। चार नंबर में रियल इन्वर्टेड एट एफ और रियल इन्वर्टेड एफ एट एफ। 4 नंबर में रियल इन्वर्टेड एट एफ और चार नंबर में क्या होगा, हाँ हाईली डिमिनिश्ड लिखना है, हाईली डिमिनिश्ड बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश्ड यानी कि बहुत छोटा, इमेज बहुत छोटा बन रहा है एक पे, क्योंकि अनंत जो ऑब्जेक्ट होगा बहुत बड़ा होगा। और एम जो है ना मच लेस देन -1 क्यों, क्योंकि जो इमेज का साइज है निगेटिव में लेंगे उल्टा है, तो जब साइज ऑफ इमेज बढ़ता है एम बराबर होता है I/O, तो ये निगेटिव में आएगा, तो निगेटिव में ये -I/O, तो ये बहुत छोटा है, ये बड़ा है, तो 1 से जो है ना -1 से बहुत छोटा आएगा, -1 से बहुत छोटा आएगा, इसीलिए m बराबर मच लेस देन -1। तो ये आपका हो गया फर्स्ट केस क्या हो गया, ये लिख लेना है पैरेलल, जो रे आएगी इनफाइनाइट से पैरेलल आएगी, ठीक है। अब सेकेंड केस लेते हैं, सेकेंड केस में क्या करेंगे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे, कहाँ लेंगे, तो एक तो इनफाइनाइट पर लिए, अब इनफाइनाइट और कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इधर लेंगे। चलिए यहाँ पे चेंज करना है हमको पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और दूसरा चेंज करना है इन्वर्टेड एट, ये सब चेंज करना है। हाँ तो अब फिर से हम लोग ड्रॉ करना पड़ेगा अरे फिगर्स, तो कैसे बनाएंगे, चलिए हम बनाते हैं। एक बनाएंगे हम लोग फिर से कन्वेक्स लेंस, ये है कन्वेक्स लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F1 सॉरी ये तो F2 हो जाएगा ना, F2, ये C2 और ये है F1, ये C1। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे, और यहाँ से रे ऑफ लाइट एक जा रही है पैरेलल, तो पैरेलल जाएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद एफ से होकर के गुजरेगी, एफ से होकर के पास करेगी। एक रे ऑफ लाइट जा रही है मान लीजिए एफ से होकर के, एफ से हो करके, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन होने के बाद सीधी जाएगी, कहाँ जाएगी, सीधी जाएगी। एक मिनट, ये जो रे ऑफ लाइट है ना एकदम सही से जाना चाहिए, एफ से होकर के जाएगी और यहाँ से ये एफ से होकर के गई और ये सीधी जाएगी। देखिएगा यहाँ कट रहा है,
यहाँ पे कट कर रहा है, तो जहाँ कट करेगी वहीं पे इमेज बन जाएगी। ये ऑब्जेक्ट है, वो इमेज है। देखिएगा ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है, इमेज छोटा बनेगा और कहाँ बनेगा, तो F2 और C2 के बीच में बनेगा, उल्टा बनेगा और रियल बनेगा। तो नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा, और कहाँ बनेगा, तो बिटवीन F2 एंड C2, यानी कि F2 और C2 के बीच, और साथ ही साथ 4 नंबर में क्या हो जाएगा, छोटा बन रहा है, डिमिनिस्ड यानी कि छोटा, बहुत छोटा नहीं लेकिन छोटा बन रहा है। 5 नंबर में क्या हो जाएगा, जो एम है लेस देन -1 क्यों, तो ऑब्जेक्ट से छोटा है ये इमेज का साइज, और बहुत मतलब बहुत ज्यादा छोटा नहीं है, और इसीलिए जब डिवाइड करेंगे तो 1 से छोटा आएगा मैग्निफिकेशन, और निगेटिव में इसलिए क्योंकि उल्टा है, नीचा में इसका जो साइज है नीचे के डायरेक्शन है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये आपका रहा सेकंड केस। ये सेकंड केस था, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जब हम चेंज किए कहाँ लिए, तो बिटवीन, ओहो लिखिए पहले, बिटवीन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन इनफाइनाइट एंड C1, यहाँ पर लिखना है अनंत तथा C1 के बीच। ये रहा सेकंड केस। अब समझते हैं थर्ड केस। थर्ड केस में हम लोग देखेंगे कि इसमें जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट लेंगे, क्या लेंगे, इसमें ले लेंगे कि यदि ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ रखेंगे, अब रखेंगे C पर। अगर ऑब्जेक्ट C पर है, चलिए अब थर्ड केस, तो चलिए अब हम लोग थर्ड केस लेते हैं, थर्ड केस पढ़ते हैं। थर्ड केस में कहाँ लेंगे ऑब्जेक्ट का पोजीशन, तो थर्ड केस में ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो लेंगे हम लोग कहाँ पे, तो एट C1। C1 पे देखते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर C1 पे रहेगा तो उसका इमेज का पोजीशन क्या होगा, इमेज उल्टा होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, रियल होगा, वर्चुअल होगा, इसको देखते हैं। तो चलिए ये रहा है आपका, पहले लिखेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ये थर्ड केस है, तो थर्ड केस लिखिए, और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ लेंगे, एट C1, यानी कि C1 पर। तो ये रहा आपका लेंस, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर। थोड़ा सा बड़ा लेंस बनाना पड़ेगा, अच्छा रहेगा। चलिए इस टाइप से नहीं, ये रहा लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये इसका F1 और ये C1, ये F2 और ये C2, ठीक है। तो चलिए हम C1 पे लेते हैं, ये रहा इमेज ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से पैरेलल एक रे भेजेंगे, ये पैरेलल जो जाएगी F से होकर के गुजरेगी, F से होकर के ये सीधा पास करेगी। ये दूसरा, अगर हम F से होकर एक ऑप्टिकल सेंटर से भेजते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऑप्टिकल सेंटर से भेजेंगे तो इस टाइप से पास होगा, और देखिएगा यहाँ पे आके कट कर रही है, इसी पॉइंट पे कट करेगी, यानी कि C2 पर कट करेगी। ये रहा इमेज, आपका इमेज बनाइए। तो जो इमेज है देखिएगा सेम साइज, जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा उसी साइज का इमेज बनेगा, और उल्टा होगा और रियल होगा, और साथ ही साथ इसका मैग्निफिकेशन -1 होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का साइज बराबर है और निगेटिव में नीचे है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, इसीलिए -1 मैग्निफिकेशन होगा। तो आपके सामने सारा चीज बन रहा है, कैसे बन रहा है आपको उसी तरह से ड्रॉ करना है। तो चलिए लिखते हैं, अब इमेज का नेचर लिखते हैं। तो नेचर ऑफ इमेज यानी कि प्रतिबिंब की प्रकृति, तो रियल है, दिख रहा है रियल, क्यों, क्योंकि रियल में कट रहा है यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे। और दूसरा इन्वर्टेड है, उल्टा है, दिख रहे हैं यहाँ पे, दिख रहा है कि उल्टा है। और साथ ही साथ एट सी C2 पे बन रहा है, यानी कि C2 पर बन रहा है, और इक्वल है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है इमेज के साइज के इक्वल है, यानी कि यहाँ लिखेंगे इक्वल या सेम साइज लिखेंगे, बराबर, और जो एम है इक्वल टू -1, मैग्निफिकेशन -1 के बराबर होगा। क्यों होगा, आपको समझ में आ रही है चीजें। अब जो है, अब हम लोग फोर्थ केस लेंगे, और फोर्थ केस में जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन होगा कहाँ लेंगे, अब इसके और आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले इनफाइनाइट को लिया था, सेकंड में हमने C1 और इनफाइनाइट के बीच में लिया था, और थर्ड में हमने C1 पर लिया। अब C1 और F1 के बीच में लेंगे, यानी कि यहाँ लेंगे ऑब्जेक्ट का पोजीशन। तो C1 और F1 के बीच में जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन लेंगे तो इसका इमेज क्या बनेगा, इमेज का प्रॉपर्टी क्या होगा, इस चीज को हम लोग अभी देखेंगे सामने।
लाइट। तो चलिए अब लिखते हैं फोर्थ केस। फोर्थ केस आप लोग भी आगे बढ़ जाइए, फोर्थ केस लिखिए। फोर्थ केस, अब जो यहाँ पे पोजीशन लिख दीजिए एट बिटवीन, बिटवीन C1 एंड F1, तो बिटवीन, बिटवीन C1 एंड F1 यानी कि C1 तथा F1 के बीच ये लेना है। अब देखिए, अब इसको हम लोग करेंगे फिर से ड्रॉ। तो जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होगा तो इमेज का भी पोजीशन चेंज होगा। तो ये रहा आपका कन्वेक्स मिरर, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा ऑप्टिकल पॉइंट, ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा F1, ये रहा C1, ये रहा F2, ये रहा C2। अब हम लोग ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेंगे तो इसका देखते हैं कि कहाँ पे इमेज बन रहा है। ये रहा ऑब्जेक्ट, एक लाइन पैरेलल गई, तो पैरेलल जाएगी तो F1 से होकर के कट निकलेगी, और एक लाइन हम भेजते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से गया, देखिए यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, ये बना इमेज। आपका इमेज बड़ा है, देखिएगा ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से बड़ा है इमेज का साइज, ऑब्जेक्ट से बड़ा है इमेज का साइज, ऑब्जेक्ट से बड़ा है, और उल्टा है और रियल है, रियल है, उल्टा है, बड़ा है। और कहाँ बन रहा है, पोजीशन क्या है, तो पोजीशन है बिटवीन C2 एंड इनफाइनाइट, यानी कि आगे इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट और C2 के बीच में बन रहा है, उल्टा बन रहा है, रियल बन रहा है और वास्तविक बन रहा है। चलिए, तो रियल बना, इन्वर्टेड बना, उल्टा, और बिटवीन, बिटवीन कहाँ बन रहा है, तो बिटवीन C2 एंड, C2 एंड इनफाइनाइट, इनफाइनाइट यानी कि C2 तथा इंफिनिटी या अनंत के बीच, अनंत, देखिए अनंत के बीच, ये सब सेम रहेगा। और 4 नंबर में हो जाएगा, 4 नंबर में क्या होगा, तो बड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा, देखिए बड़ा, इन लार्ज, इन लार्ज, इन लार्ज यानी कि बड़ा, बड़ा बन रहा है, बड़ा लिखेंगे। और एम जो होगा इसलिए ग्रेटर देन -1, -1 से बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, समझ में आ रहा होगा, इमेज का साइज बड़ा है, ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है और नीचे है इमेज का साइज, उल्टा इमेज है तो माइनस में आएगा मैग्निफिकेशन, तो इसको डिवाइड करेंगे। तो ये रहा है आपको फोर्थ पोजीशन। फोर्थ पोजीशन क्या है, यदि ऑब्जेक्ट जो है C1 और F1 के बीच में रहेगा तो उसका जो इमेज बनेगा इस टाइप से बनेगा। अब हम लोग समझेंगे कि यदि इमेज ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है, अब इससे और आगे बढ़ेंगे, और आगे कहाँ बढ़ेंगे, तब C1 और F1 के बीच में रखने तो यहाँ बना, अब हम लोग F1 पे लेंगे। स्टार्टिंग में हम लोग लिए थे इनफाइनाइट पे, फिर बिटवीन इनफाइनाइट और C1 के बीच में, और उसके बाद हमने C1 पे लिया था, उसके बाद C1 और F1 के बीच में ये है, अब लेंगे हम लोग F1 पे। अब F1 पे रहेगा तो उसका इमेज कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, रियल होगा, क्या होगा, सारा चीज आपके सामने ड्रॉ करेंगे और फिर देखना है, आपको भी सामने मेरे साथ साथ ड्रॉ करना है। चलिए, तो पोजीशन चेंज करते हैं। अब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये फिफ्थ पोजीशन, फिफ्थ केस होगा। अब इसमें लेना है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या लेंगे, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, एट एफ, एट एफ, ऑब्जेक्ट अब कहाँ रखेंगे, एट एफ, देखिए एट F1 यानी कि F1 पर, यह है ऑब्जेक्ट का पोजीशन। दूसरा है, सब चीज सेम रहेगा, बस इन्वर्टेड ही बनेगा, ये सब चेंज होगा, और ये भी फिगर भी सारा का सारा डायग्राम फिर से चेंज होगा। चलिए अब रखते हैं यहाँ पे, ये रहा है आपका कन्वेक्स लेंस, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा F1, ये रहा C1, ये रहा F2 और ये रहा C2। चलिए, यहाँ पे F1 पे है एक ऑब्जेक्ट, यहाँ से लाइट करे जाएगी पैरेलल, और यहाँ से जब रिटर्न होगी, रिफ्लेक्टेड होगी, F से होकर के गुजरेगी, F से होकर के गुजरेगी। दूसरा एक ऑप्टिकल सेंटर से भेजते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से ये ऐसे पास करेंगे, इस टाइप से पास करेंगे, देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो रे है पैरेलल निकल गई, पैरेलल, पैरेलल, और हमने बताया है कि जब भी पैरेलल लाइन जो निकलती है तो वो जाकर कहाँ कटती है, कट करती है इनफाइनाइट पे कट करती है, यानी कि अनंत पे जाके कट करती है। तो जब भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन यदि F पर होगा, F1 पे होगा, तो कन्वेक्स लेंस के द्वारा बनाया गया जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, वो बनेगा, लाइट कट गया, थोड़ा सा कॉपरेट करना पड़ेगा, अचानक लाइट चला गया है, खैर लास्ट ही है, देख लीजिए। तो जब भी जो है
ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पे रहेगा, F1 पे रहेगा, तो उसके लिए जो इमेज बनाया जाएगा इनफाइनाइट पे बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा, इनफाइनाइट। और देखिएगा नीचे जा रही है रे, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है तो उल्टा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, बहुत इनफाइनाइट पे बना प्रतिबिंब बहुत बड़ा होगा। तो जो इमेज बनेगी बहुत बड़ा बनेगी, उल्टा बनेगी और रियल बनेगी, रियल बनेगी, बड़ा बनेगी, उल्टा बनेगी और कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पे। तो चलिए इमेज का नेचर लिखते हैं। रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और कहाँ बनेगी, तो एट इनफाइनाइट, यानी कि अनंत पर, अनंत पर, यहाँ पर लिखना है, अनंत पर। और साथ ही साथ और साथ ही साथ हाईली इनलार्ज होगा, हाईली बहुत बड़ा होगा, हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज यानी कि बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। और जो इसीलिए एम जो होगा मच मच ग्रेटर देन -1, मच मच ग्रेटर देन -1। तो ये रहा आपका सेकेंड, फिफ्थ केस। अब हम लोग लास्ट केस पढ़ेंगे। लास्ट केस में कहाँ लेंगे ऑब्जेक्ट का पोजीशन, तो यहाँ पे लेंगे। यदि जो ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो, तो उस समय जो इमेज बनेगा वो इमेज कैसा होगा। तो पहले सुन लीजिए, जो इमेज बनेगा वो जो बनेगा काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा, इधर बनेगा, सीधा बनेगा। सारा उल्टा बन रहा था 5 केस में, कन्वेक्स मिरर के द्वारा। फिफ्थ 5 केस में जो इमेज बन रहा है सारा का सारा उल्टा बन रहा है, सारा का सारा रियल बन रहा है और सारा का सारा सारा का सारा क्या बन रहा है, कभी छोटा बन रहा है, कभी बड़ा भी बन रहा है। लेकिन अभी जो इमेज बनेगा ये काल्पनिक बनेगा और बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा। इस चीज को हम लोग देखेंगे। तो चलिए आइए पोजीशन चेंज करते हैं। पोजीशन हम लेते हैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ लेंगे, तो बिटवीन F1 और ऑप्टिकल सेंटर O, बिटवीन F1 और O चेंज करते हैं। अब ये सब चीज हमको इरेज करना पड़ेगा, फिर से लिखना पड़ेगा। तो आइए आप भी फिर से स्टार्ट कीजिए सब चीज को लिखना और फिर तब देखते हैं। थोड़ा सा कॉपरेट करना है, लाइट कटा हुआ है। अब बीच में हम भी सोच रहे हैं कि वीडियो बंद करना उचित नहीं है, क्योंकि लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, लास्ट ही चीज है। तो थोड़ा सा आप लोग भी कॉपरेट कीजिए, हो जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं, हो जाएगा। चलिए, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट F1, हाँ, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ लेंगे, तो बिटवीन F1 एंड, कहाँ लेंगे, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो लिखना है बिटवीन, बिटवीन F1 एंड O, यानी कि O तथा F1 के बीच, O तथा F1 के बीच। चलिए, तो ये रहा है आपका कन्वेक्स लेंस, ये रहा कन्वेक्स लेंस, ये रहा O, ये रहा F1, ये रहा C1, ये रहा F2 और ये रहा C2। तो यहाँ पे लेते हैं ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट आपका। यहाँ से लाइट जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो F से होकर के गुजरेगी, F से होकर के गुजरेगी। चल, सीधा नहीं गया, फिर से भेजते हैं, सीधा जाना चाहिए तभी सही हो पाएगा। चलिए, ये रहा दूसरा लाइन, लाइट हम भेजते हैं ऑप्टिकल O से होकर के, O से होकर के भेजेंगे ऑप्टिकल सेंटर से। तो इस टाइप से ये जाएगी ओ, देखिए जब इसको मिलाएंगे ना, आगे ऐसे बढ़ाएंगे, इस टाइप से आगे बढ़ाएंगे, तो ऐसे प्रतीत होगा कि आकर के इधर कहीं ये जो लाइन है इधर कहीं टच कर रही है और इसीलिए इधर ये कट करेगी। देखिए यहाँ पे आके मिली, तो यहाँ पे इसका इमेज बनेगा, ये रहा इमेज। इमेज देखिए सीधा बना और काल्पनिक बना, क्योंकि एक्चुअल में रेज कट नहीं कर रही है, रिफ्लेक्टेड रे है, एक्चुअल में कट नहीं कर रही है, प्रतीत हो रहा है यहाँ से कट करती है। इसीलिए जो इमेज बनेगा यहाँ पे बड़ा बनेगा। देखिए ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बड़ा है, इमेज बड़ा बनेगा और सीधा बन रहा है और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है, इसलिए सीधा है। और इसका जो मैग्निफिकेशन होगा 1 से बड़ा होगा, +1 से बड़ा होगा। और साथ ही साथ ये लेंस के सेम साइड में बन रहा है, यानी F1 साइड में, C1 साइड में बन रहा है। तो चलिए इसका नेचर लिखते हैं। फर्स्ट में क्या लिखेंगे, फर्स्ट में वर्चुअल लिखेंगे, क्योंकि वर्चुअल है, काल्पनिक है, ये काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है, काल्पनिक है। और साथ ही साथ सीधा है, इरेक्ट बन रहा है, इरेक्ट सीधा। यही एक केस है जिसमें इमेज जो है ना कन्वेक्स लेंस के द्वारा वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है। तीसरा कहाँ बन रहा है,
तो दर्पण से पीछे, मतलब लेंस के पीछे लिखना है, बिहाइंड द, नहीं सामने, लेंस के सामने बन रहा है, इन फ्रंट ऑफ लेंस, इन फ्रंट द लेंस, यानी लेंस के सामने बन रहा है, लेंस के सामने। और लेंस के सामने बना, ठीक है, और बड़ा बन रहा है, क्या बन रहा है, इनलार्ज बन रहा है, इनलार्ज, क्या बन रहा है, बड़ा। इसलिए एम जो है ना ग्रेटर देन +1, यहाँ लिखेंगे एम ग्रेटर देन +1। तो कन्वेक्स मिरर के द्वारा जितने भी इमेज बनाई जाती है, सारे का सारा इमेज हमने बना करके आपके सामने रख दिया है। अब जा करके अगर इस टाइप से बनाने आपको आता है, अगर आप सारे कॉन्सेप्ट को समझ गए किस टाइप से हम बना रहे हैं, इसमें कुछ नहीं कर रहे थे, जितना भी लॉज हमने पढ़ाया है, इमेज फॉर्मेशन का जो रूल्स होता है, अगर ये पैरेलल जाएगी तो किस टाइप से रिफ्लेक्शन के बाद इसका क्या होगा, अगर ये ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगी, वन से यूज कर रहे हैं, देखिए पैरेलल भेज रहे हैं तो यहाँ F2 से होकर गुजर रही है, अगर ऑप्टिकल सेंटर से भेज रहे हैं तो उसमें कोई डिविएशन नहीं हो रही है। तो ये सारे लॉ यूज करके आप किस टाइप से इमेज ड्रॉ करना है, अगर आप ये समझ लिए हैं तो आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में जितना भी क्वेश्चन, जितना भी बोर्ड चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सारे के सारे सवाल आप सॉल्व करने के योग्य हो जाएंगे, और न्यूमेरिकल्स तो चुटकी में बनेगा। तो ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कनकेव लेंस के द्वारा किस टाइप से इमेज। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इमेज फॉर्म बाय कनकेव लेंस, यानी कि कनकेव लेंस के द्वारा किस टाइप से इमेज फॉर्म की जाती है, अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होता है तो कैसे कैसे इमेज का पोजीशन चेंज होता है, वो सारा चीज हम लोग करेंगे स्टडी। तो आइए हम लोग समझते हैं इसको, कनकेव लेंस के द्वारा कैसे इमेज फॉर्म की जाती है। तो कनकेव लेंस में जो इमेज फॉर्मेशन का ऑब्जेक्ट का पोजीशन होता है, मात्र दो ही पोजीशन होता है, कौन कौन होता है, तो एक होता है इनफाइनाइट होता है, और दूसरा होता है उसके लिए कि बिटवीन इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, यानी कि दो पोजीशन होता है, एक तो इंफिनिटी पे होगा, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में कोई पोजीशन होगा, यानी कि लेंस के सामने कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कैसे फॉर्म की जाती है। बस दो ही केस होता है, और दोनों केस में अलग अलग टाइप से हम लोग देखेंगे, और दोनों की स्थिति में हम लोग ये भी देखेंगे कि इमेज का नेचर क्या होता है, यानी कि इमेज रियल बनता है कि वर्चुअल बनता है, उल्टा बनता है कि सीधा बनता है, और साथ ही साथ उसका देखेंगे मैग्निफिकेशन। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट केस लेते हैं कि यदि ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पे है, तो इनफाइनाइट पे है, तो इनफाइनाइट पे यदि ऑब्जेक्ट होगा तो उसका इमेज का पोजीशन क्या होगा, इस चीज को हम लोग देखते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हेडिंग देंगे, इमेज फॉर्म बाय कनकेव लेंस, अवतल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब, और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ लेंगे, तो एट इनफाइनाइट, यानी कि वस्तु की स्थिति अनंत पर। तो नेचर ऑफ कैसा होगा, सबसे पहले हमें इसको ड्रॉ करना पड़ेगा, ड्रॉ करेंगे तब हमको समझ में आएगा कि जो नेचर क्या है इमेज का। तो आइए हम लोग ड्रॉ करते हैं साथ में। तो चलिए सबसे पहले कन्वेक्स कनकेव लेंस हम लोग ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि कैसे इमेज किस टाइप से बनती है। तो ये रहा आपका कनकेव लेंस, और ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये है आपका F2, और ये है C2, ये है F1, और ये है C1। तो इनफाइनाइट पे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, तो इनफाइनाइट से जो रेज ऑफ लाइट आएगी वह पैरेलल आएगी। तो एक रेज लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि एक ऑप्टिकल सेंटर से होकर के पास कर रही है, ऑप्टिकल सेंटर से होकर के पास कर गई एक रे ऑफ लाइट, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर से, तो इसमें कोई डिविएशन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन के बाद उसके डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं होगा, हमने पढ़ाया है। और दूसरा इसके पैरेलल एक रे ऑफ लाइट ऐसे आएगी, इस टाइप से प्रिंसिपल फोकस होकर के जाएगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद इसके डायरेक्शन में अचानक क्या आएगा, चेंज आएगा, इस टाइप से चेंज आएगा, ये इधर मुड़ेगी। तो इसको बढ़ाएंगे ना, ऐसे ऐसे बढ़ाएंगे तो ऐसे लगेगा कि जो रेज ऑफ लाइट है वो जा करके कट कर रही है, कहाँ पे, कहीं पे कट कर रही है, और कहाँ पे, तो F पे कट करेगी, यही है इमेज, यही है इमेज, यानी कि F2 पे जाकर के इमेज फॉर्म होगा, जो कि देखिए इमेज सीधा है, और देखिए यहाँ प्रतीत हो रही है कट करते हुए, यानी कि वर्चुअल इमेज बनेगा, काल्पनिक इमेज बनेगा, और सीधा है और छोटा है, बहुत छोटा है, क्योंकि अनंत पे जो ऑब्जेक्ट होगा बहुत बड़ा होगा, तो उसके रिस्पेक्ट में ये जो इमेज है बहुत छोटा है। तो नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, फर्स्ट में जो ऑब्जेक्ट इमेज है वो वर्चुअल है, यानी कि काल्पनिक, और साथ साथ सीधा है, इरेक्ट यानी कि सीधा, और कहाँ बन रही है, तो लेंस के सामने बन रही है, इन फ्रंट ऑफ लेंस, इन फ्रंट ऑफ लेंस, लेंस के सामने
लेंस के सामने। और फोर्थ में क्या लिखेंगे, फोर्थ में बहुत छोटा बन रही है तो हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा, बहुत छोटा बन रही है तो बहुत छोटा लिखेंगे। और 5 नंबर में लिखेंगे जो इसका मैग्निफिकेशन है मच मच लेस देन +1। +1 क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट सीधा बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है और इसीलिए साइन कन्वेंशन के अनुसार पॉजिटिव में वो साइड उसका लेंगे। तो ये रहा है आपका फर्स्ट केस। फर्स्ट केस बनकर रेडी हो गया, कैसे बनाया आपको समझ में आ गया है, सब आपके सामने फिगर ड्रॉ किया है। अब सेकेंड केस लेंगे। सेकेंड केस में जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन होगा वह लेंस और इनफाइनाइट के बीच में होगा, लेंस और इनफाइनाइट के बीच में होगा। तो आइए देखते हैं सेकेंड केस, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट लेंगे, ये सेकेंड केस लिखना है। और यहाँ पे अब लेंगे बिटवीन इनफाइनाइट एंड लेंस, ये सेकेंड केस रहा। बिटवीन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो बिटवीन इनफाइनाइट एंड लेंस या ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर यानी कि ओ तथा, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर तथा अनंत के बीच, अनंत के बीच, वस्तु की स्थिति अनंत के बीच। चलिए, तो इसके लिए जो रे डायग्राम है कैसे बनाएंगे, रे डायग्राम बनाते हैं। आइए, ये सब चीज हम लोग मिटाते हैं क्योंकि सब चीज चेंज होगा, में भी ये सब चेंज होगा। चलिए आइए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कनकेव लेंस बनाएंगे। ये रहा कनकेव लेंस, ये कनकेव लेंस है। और ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F2 और ये C2, ये F1 और ये C1। तो मान लीजिए कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है C2 के पीछे, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसका हमको इमेज फॉर्म करना है। तो यहाँ से एक पैरेलल अगर रे हम भेजते हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद इस टाइप से ये इसका पोजीशन होगा, चेंज हो जाएगी। और एक रे हम भेजते हैं फोकल पॉइंट के थ्रू, फोकल पॉइंट के थ्रू, तो यहाँ से जो रे जाएगी ये भी रिफ्लेक्शन के बाद इसका डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब इसको मिलाएंगे ना, ऐसे ऐसे मिलाएंगे तो ऐसे प्रतीत होगा कि यहीं पे कट कर रही है और इसीलिए यहाँ पे इमेज बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। देखिए अब जो इमेज बनेगा ये और अंदर बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, ये भी छोटा बनेगा। और F2 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच बनेगा, यानी कि F2 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच बनेगा। तो इमेज यहाँ पे बन रही है और सीधा बन रही है और वर्चुअल बन रही है, तो इस चीज को भी लिखेंगे। चलिए आइए इसको लिखते हैं। इरेक्ट वर्चुअल बन रही है, इरेक्ट बन रही है। और बिटवीन 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 F2 एंड O, यानी कि F2 तथा O के, O क्या ऑप्टिकल सेंटर, O के बीच और छोटा बन रही है तो क्या लिखेंगे, स्मॉल या डिमिनिश्ड लिखिए, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड यानी कि छोटा। और इसलिए एम जो है ना लेस देन +1 क्योंकि ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट रियल नहीं वर्चुअल बन रही है, सीधी बन रही है। तो ये रहा है आपका पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यदि बिटवीन इनफिनाइट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच लेंगे। तो लेंस के द्वारा जो इमेज फॉर्म की जाती है उसका सारा कंसेप्ट यहीं पे समाप्त होती है। अब जाकर के आप क्वेश्चन देख सकते हैं लेंस के इमेज के पोजीशन पे, इमेज के जो है उसका नेचर पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल्स भी। तो आप सारे के सारा ऐसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच वंस अगेन।